हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर सीरीज शुरू किए हुए हैं, तो जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। और इस क्लास में हम यूपीएसआई और यूपीपी में आए हुए अभी तक के हिंदी के क्वेश्चन, जो हमारे हिंदी के क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें इसलिए बहुत जरूरी होता है लगाना कि हम जो जैसे कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं और हम जो पढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर लगाने से कि अच्छा इस चैप्टर से हमारे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो है संज्ञा और सर्वनाम के क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अपने आंसर भी कमेंट में देते रहिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताते जाइए आप अपने अपने कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2017 को आया हुआ है क्वेश्चन। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम हमारा संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया हमारे किसी कार्य का होना, जिस शब्दों से हमारे किसी कार्य का होना पाया जाए वो हमारे क्रिया कहलाते हैं। और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए, संज्ञा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत जो है, भारत में कौन से प्रकार की संज्ञा है? क्वेश्चन ये है हमारा कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन है हमारे भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारी कौन सी होती है? जिसमें दोष, गुण, भाव आदि का वर्णन दिया होता है, वो हमारे भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञाओं को ऐसे समझ सकते हैं कि हम इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को हम महसूस कर सकते हैं, देख और टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते इनको, देख नहीं सकते इनको, लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमारे जो अपने आप में सिर्फ एक हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान होते हैं, लेकिन वो जो सिर्फ एक हो, जैसे कि अभी इसमें पूछा गया भारत, भारत के जैसा दूसरा कोई नहीं है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मतलब इसके जैसे और भी हो, जैसे जातिवाचक जाति के जिसके जैसी और भी हो। जिसके जैसे और भी हो उन्हें जातिवाचक कहते हैं। समूहवाचक, समूहवाचक मतलब किसी समूह में होना, जैसे भीड़, सेना, ये हमारे सारे समूहवाचक में आएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत। भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा कैसी संज्ञा है? गंगा की जैसी कोई और नदियां हैं क्या? तो नहीं, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। व्यक्तिवाचक मतलब इनके जैसे कोई और नहीं हो। गंगा सिर्फ गंगा को ही बोलेंगे, किसी और को गंगा नहीं कहेंगे, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द जाति संज्ञा का है, जातिवाचक संज्ञा का है? ऑप्शन है हमारे मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्णा। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जातिवाचक संज्ञा में बताने हैं। मनुष्य, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। मनुष्य के जैसे बहुत सारे मनुष्य होते हैं, क्योंकि पूरी मनुष्य एक जाति का बोध करा रहा है जिसमें बहुत सारे मनुष्य आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? दुख, लड़का, सेना, श्याम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़का। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है हमारे समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। घड़ी हमारा कौन से प्रकार की संज्ञा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, घड़ी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में से, यहाँ पे डेड की जगह आना है आंसर, शब्द बनते हैं, बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? ऐसा ऑप्शन है हमारा भाववाचक संज्ञा, वचन, पुल्लिंग शब्द, कारक। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से हमारे भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा हमारी बनाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? ऑप्शन है हमारा पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, कमाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भलाई। भलाई क्रिया से नहीं बना है। पढ़ाई की हो जाएगी पढ़ना, पढ़ना क्रिया, लड़ाई की हो जाएगी लड़ना, कमाई की हो जाएगी कमाना, भलाई की भलाना नहीं बन रहा है इससे, इसलिए ये क्रिया से नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बचपन। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन में कौन से प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है हमारे जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा है बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन है हमारे क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। क्रोध हमारा एक प्रकार की संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। परिवार में कई लोग मिलके बनता है हमारा परिवार, जो हमारा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। सर्वनाम, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबका नाम। संज्ञा के स्थान में सर्वनाम आता है, चाहे राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी लिख दो आप, सबके नाम सर्वनाम में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन है हमारे क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन बी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन सी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये यूपीएसआई 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं?
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। यूपीएसआई में 2021 का है, 21 नवंबर को भी आया और ये 13 नवंबर को शिफ्ट सेकंड में 2 दिन क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक, नंबर 6 निजवाचक। ये 6 हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सर्वनाम के भेद तो हमने 6 पढ़ लिया है, लेकिन इसमें पूछा गया है सर्वनाम के कितने भेद हैं। ऑप्शन है हमारे 12, 10, 11 और 9। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 11 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है मैं, नंबर 2 तू, तुम इसी में आएगा, नंबर 3 यह, नंबर 4 वह, नंबर 5 जो, नंबर 6 सो, जो सो, नंबर 7 हो गया आप, नंबर 8 क्या, 9 कौन, 10 कोई, 11 कुछ। ये हमारे 11 सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है हमारे कोई, सब, कुछ, कुछ ना कुछ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। हमें नहीं है बताना है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का विशेष शब्द नहीं है, भेद नहीं है। ऑप्शन है हमारे अन्य पुरुष, अति उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो हमारे पुरुषवाचक के भेद कितने होते हैं? जो हमारे पुरुषवाचक के भेद होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो ऑप्शन हमारे अन्य पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी, उत्तम पुरुष, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा अति उत्तम पुरुष हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा है?
अभी मैंने बताया सर्वनाम 11 होते हैं और कौन कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारा घर, आप, पहाड़, नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप। आप हमारा सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने अगली नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बताया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन है हमारे, आज अपनापन कहाँ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। ऑप्शन सी है हमारा, यह मेरी निजी पुस्तक है। ऑप्शन डी है, अपनों से क्या छिपाना। इसमें बताना है हमें निजवाचक, जो निजवाचक सर्वनाम होता है वो बताना है। हमारे निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन सा आता है? आप आ जाता है, जो हमारा अपने आप में आप, ये निजवाचक सर्वनाम में आता है हमारा आप। निजवाचक सर्वनाम में है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि आप इसी में दिया हुआ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? अभी तो हमने पढ़ा, आप जिसमें आएगा वो कौन से उसमें आ जाएगा। ऑप्शन है हमारे, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। आप हमारा निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? ऑप्शन है हमारे, आप, मेरा, मैं, हमारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप। आप हमारा निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है। ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऑप्शन है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक सर्वनाम को, प्रश्नवाचक सर्वनाम को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो संकेतवाचक सर्वनाम हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम को। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है इस वाक्य में किस प्रकार, किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है हमारे, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। कोई मतलब हमें पता नहीं है वो कौन बुला रहा है। कोई सज्जन है, कोई आदमी आया है जो हमें बुला रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है वो कौन आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो कोई बाहर आया है, पता नहीं कौन आया है लेकिन कोई बाहर आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार सर्वनाम में किया जाता है? किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? ऑप्शन है हमारे, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यूपीएसआई के 2021 में 21 तारीख को आया है, 25 को आया, 29 को आया ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चय। कोई आया है, कुछ आया है,
एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता कि क्या आया है, इसलिए हमें अनिश्चयवाचक होता है, निश्चित नहीं है कि क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। किसी को बुलाओ में किसी क्या है, हमारा किसी इनमें से क्या है। ऑप्शन है हमारे संयुक्त सर्वनाम, सर्वनामिक सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या यौगिक सर्वनामिक विशेषण। किसी को बुलाओ में वाक्य जो है किसी क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। ऑप्शन है हमारे कुछ, वह, जो, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो संबंधवाचक सर्वनाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन हमारा, जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, उपयुक्त सभी। इसमें आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, उपयुक्त सभी। सभी में संबंध बताया गया है, जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, तो इसमें जिसने परिश्रम किया उसका संबंध सफल होने से बताया गया है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही है संबंधवाचक सर्वनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। ऑप्शन है हमारे नींद, रोग, सफाई, कौन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन हमारा सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम कौन हो। इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तुम कौन हो। ऑप्शन है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो तुम कौन हो में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है हमसे, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करते चलिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।